वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। ये एक बहुत ही सोचनी और विचारनी बात है। ये सुसाइड कोई मामूली बात नहीं है, इसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। आत्महत्या जानबूझकर अपनी मृत्यु का कारण बनने के लिए कार्य करना है। आत्महत्या के मामले हर साल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सुसाइड मामलों में की रोकथाम में मदद करने के लिए और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से इस खास दिन को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में हर साल 7 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि हर 4 मिनट पर एक युवा सुसाइड कर रहा है। अब इसके कई कारण हैं। कई लोग तो आजकल तो स्ट्रेस और डिप्रेशन, युवा वर्ग में तो सबसे ज़्यादा ये हो रहा है। फिर नशे की लत की वजह, आर्थिक संकट, किसी रिश्ते में तनाव, अकेलापन के कारण के मामले आ रहे हैं। युवा वर्ग में पढ़ाई और कैरियर का दबाव, पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया का असर, ड्रग्स की चपेट, रिलेशनशिप, बेरोजगारी, पढ़ाई में असफलता, कई कारण हो सकते हैं। और ये युवा वर्ग की कारणों की सिर्फ आत्महत्या ही नहीं, ये रिसर्च और डाटा बता रहे हैं कि अब इस प्रकार की ये इनके कारण हैं। कारण चाहे जो भी हो, सब मन के विकार है। 25 से 64 वर्ष की आयु के लोगों में आत्महत्या की घटनाएं आर्थिक मंदी के दौर में हुई। लोग समझते हैं कि आत्महत्या करके हम अपनी परेशानियों को खत्म कर लेंगे और इससे मुक्ति पा लेंगे, पर क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। संत कृपाल सिंह जी महाराज उस जमाने में आत्महत्या के बारे में अक्सर सत्संगों में फरमाते थे कि आत्महत्या एक बड़ा पाप है। शरीर तो खत्म हो जाएगा जरूर, पर जो कर्म अभी भोगने थे वो कहाँ जाएंगे? वो तो वो साथ लेके जाएगा ना, फिर वो आगे तो उसको भोगने तो पड़ेंगे ही। फिर शरीर क्यों खत्म करते हो? अपनी परेशानियां खत्म करने का तरीका यही ठीक समझते हैं। आज ज़्यादातर अधिक धनी और फिल्मों के कलाकार ये ज़्यादा ही सुसाइड करने लगे, क्योंकि उन्होंने सच्ची शांति की खोज की नहीं। जो कि इस शरीर के अंदर ही मौजूद है। ये कितनी बड़ी मूर्खता और अज्ञानता की बात है।
और आज इसी ज्ञान को लोगों, खासकर टीनेजर्स को देना और आत्महत्या रोकने की जागरूकता पैदा करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उन्हें जानना जरूरी है। अध्यात्म के बारे में जुड़ाव होना भी बहुत जरूरी है। कबीर साहब बताते हैं कि मनुष्य शरीर का क्या महत्व है। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार। ज्यों बन फल पोरे, भूई गिरही बहुर न लागे डार। परमात्मा ने हमें ये शरीर इसलिए नहीं दिया कि इस शरीर में हम परमात्मा का चिंतन न करें, बल्कि ये शरीर इसलिए दिया गया, इस शरीर में ही हम परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं और अपना लोक और परलोक सुखमय बना सकते हैं। यह मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं मिलता, ये बड़े भागों से मिलता है। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ए मानस देही पाई। जिस देही को सिमरत देव, सो देही भज हर की सेव। गोविंद भजो गोविंद भूल मत जाहु, मानस जन्म का एहो लाहो। इसलिए इस पवित्र इंसानी शरीर को आत्महत्या करके पापों का भागी नहीं बनाना, बल्कि सब्र, संतोष और संयम, सहज गुणों को धारण करते हुए प्रभु चिंतन में अपने मन को टिकाना है और उस नाम रूपी खजाने की खोज कर नाम की कमाई करनी है, जिस बारे में आप फरमा रहे हैं। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। उन्हें समझाने की आवश्यकता है। मेडिटेशन का रास्ता सुख, शांति, सब्र, संतोष कर सकता है। इसके लिए प्रोत्साहित कर आत्मविश्वास पैदा करें। पीड़ित लोगों के लिए हमें प्रकाश किरण बनना होगा। आत्महत्या की रोकथाम के लिए समाज में, अपने परिवार में निराश हुए, डिप्रेस्ड लोगों की मदद करें। मन के विकार कैसे दूर हो सकते हैं, उन्हें समझाने की बहुत आवश्यकता है। जीवन के सत्य को समझाना होगा। जीवन का ये सबसे बड़ा मूल मंत्र परिस्थितियों को नहीं, मन की स्थितियों को बदलने का प्रयास करना ही मानव जीवन को प्रभु को पाने का एक अनमोल अवसर है। जीवन एक नाटक है।
अपनी भूमिका अदा करें। जीवन एक चुनौती है, उसका सामना करें। जीवन एक गति है, गतिशील रहें। जीवन एक पहेली है, हल करें। जीवन एक संघर्ष है, सामना करें। किसी भी चुनौती का सामना करें, उससे दूर भागने की कोशिश नहीं करें। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है और इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार हम आत्महत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता पैदा कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। समाज के लिए का कल्याण तभी होगा और ये एक बहुत बड़ी मानव सेवा है। किसी का जीवन बचाना ये सबसे बड़ी सेवा है।